हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हमने सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। इसके लिए हमने सीरीज़ ऑफ वीडियोस कवर किए हैं और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है। तो वो प्लेलिस्ट आपने अभी तक चेक नहीं किया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक भी चेक कर सकते हो, तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देख पाओगे और सी प्रोग्रामिंग सीखने में आपको हेल्प लगेगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो, तो आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने बाइनरी सी प्रोग्रामिंग का नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी देखा है। उसमें हमने क्या है कि वेरियस नंबर सिस्टम हमने देखा है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी में क्या है कि बेस 2 रहता है, ऑक्टल में 8 एंड डेसिमल में 10 बेस है, हेक्साडेसिमल में 16 बेस है। और आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना बाइनरी को, तो उसमें सबस्क्रिप्ट में 2 डालना पड़ेगा। ऑक्टल के लिए 8 एंड डेसिमल के लिए 10 एंड हेक्साडेसिमल के लिए यहाँ पे 16 रखना पड़ेगा। और जब भी आप कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करो ना, तो उसका रिमाइंडर 0 एंड 1 ही आता है। और कोई भी नंबर को आप 8 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका रिमाइंडर है ना 0 से 60 के बीच में ही आएगा। और कोई भी नंबर को आप, कोई भी डेसिमल नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे ना, तो इसका रिमाइंडर 0 से 9 ही आएगा। और कोई भी डेसिमल नंबर को आप 16 से डिवाइड करोगे ना, उसका रिमाइंडर है ना 0 से 15 के बीच में ही आएगा। तो वही रिमाइंडर का हमको यूज़ करना है जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, या डेसिमल के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो ही रिमाइंडर एज ए हमें कन्वर्टेड वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो हमको रिमाइंडर ही यूज़ करना है एज ए कन्वर्टेड वैल्यू। तो चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये एक डेसिमल नंबर है जो बेस 10 में है और उसको मुझे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, 5643। तो मुझे डिवाइजर क्या है कि 2 यूज़ करना है। जो भी नंबर सिस्टम में मैं कन्वर्ट करता हूँ ना, उसका बेस नंबर क्या है, 2 है। बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। तो मुझे 2 एज ए डिवाइजर लेना पड़ेगा। ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा तो उसका डिवाइजर क्या है, 8 है, तो मुझे 8 डिवाइजर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 यूज़ करता हूँ। तो मैं पहले क्या है कि यहाँ पे उसका फर्स्ट डिजिट लेता हूँ, यहाँ पे जो 5 है, तो 5 को मैं 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूँगा। तो मुझे क्या है कि 2 सा घड़िया बोलना है जब तक मैं यहाँ 5 के आगे नहीं चला जाऊँ। तो 2 1 2 2 2 4 2 4 6, तो 6 में आगे चला गया 5 से। तो मुझे क्या है कि उसके कम ही रखना है या उससे सेम रखना है। तो मैं उससे सेम रखूँगा तो 2 2 4 होगा, 2 4 6, तो मैं 2 2 4 ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 करूँगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। और 1, और मुझे यहाँ पे एक और डिजिट ऐड करना है। तो यहाँ पे से मैं 5 तो मैंने यूज़ कर लिया, अभी मैं 6 यूज़ करूँगा। तो 6 यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं 16 यहाँ पे जो मिला ना, उसको मैं 2 से डिवाइड करने की ट्राई करूँगा। तो 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 18 16, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा। और उसका रिजल्ट क्या है, 16 आया। तो 16 माइनस 16 यहाँ पे 0 हुआ। और मैं एक डिजिट लाऊंगा तो 4 है। तो 4 को मैं यहाँ पे डिवाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे जब मेरा सेम आ गया है ना, तो मेरा वो रिजल्ट, उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। कम होगा तो आगे जाने की ज़रूरत है, पर उसके ऊपर भी नहीं चला जाना है। तो यहाँ पे 2 2 4, तो 4 माइनस 4 0। और मैं एक डिजिट ले आऊँगा तो यहाँ पे 3 है, तो 3 में यूज़ करूँगा। तो मैं फिर से 2 का घड़िया बोलता, 2 1 2 2 2 4। तो मैं इसके आगे चला गया, मुझे आगे नहीं जाना है, सेम रखना है या उससे कम रखना है। तो 3 के सेम, 3 से सेम रखना है या 3 से कम रखना है, या 3 के आगे नहीं जाना है। तो मुझे 2 1 2, तो 2 इससे कम है, तो 2 2 4 करूँगा तो उससे आगे चला गया। तो मुझे आगे नहीं जाना था, तो यहाँ पे 2 1 2 ही यूज़ करूँगा मैं। 2 2 4 मेरा आगे निकल गया इसलिए। तो 2 1 2, तो यहाँ पे 2 मैंने रिजल्ट क्या है, 2 आया, तो यहाँ पे 1। अभी मेरा सब डिजिट यहाँ पे प्रोसेस हो गया है, 3 भी मैंने प्रोसेस कर दिया, तो मेरा ये 1 रिमाइंडर आया, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना है। तो सेम प्रोसेस मैं इसके लिए करूँगा। जो मेरा रिजल्ट आया ना यहाँ पे 2 8 1 2 1, तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, उससे मुझे 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक मेरा ये फाइनल जो है ना यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं आ जाए तब तक। तो मैं 2 8 2 1 को डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे 0 नहीं आ जाएगा ना, तब तक मुझे आगे जाना है। तो यहाँ मैं 2 8 2 1 को आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट डिजिट लाता हूँ, तो 2 है, तो 2 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 1 2, तो यहाँ पे मैं सेम आ गया, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 माइनस 2 0।
और एक डिजिट लेके आऊँगा जो 8 है, तो मैं 2 का घड़िया मिलाऊंगा, 2 चौक 8 होगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, तो सेम हो जाएगा, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लेस देन होगा तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत है। तो 8 - 10 = 8 0 होगा। और एक डिजिट मैंने स्किप किया है यहाँ पे, एक डिजिट लेके आया जो 2 है, तो मैं 2 लिखूँगा, तो 2 2 1 को 2 यहाँ पे, तो 2 - 2 0 हो गया। और मैं एक डिजिट लेके आऊँगा 1, तो 1 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ 2 से, तो मैं जब भी यहाँ पे से एक डिजिट लूँगा मैं उसको डिवाइड नहीं कर पाऊँगा ना, तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 को मैं डिवाइड नहीं कर पाएगा 2 से, तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। और सेम प्रोसेस में यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। सब डिजिट मैंने प्रोसेस कर लिए, मेरा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अभी मैं सेम प्रोसेस करता हूँ 2 से, तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट डिजिट लेके आता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट को मैं डिवाइड कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ ना, एक को मैंने 2 से डिवाइड नहीं कर पाता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या आगे 0 लिख देता हूँ। बट कोई भी नंबर के आगे 0 लिखने का कुछ मीनिंग नहीं है, उसके पीछे 0 लिखने का मीनिंग है, बट आगे लिखने का कुछ मीनिंग नहीं। 05 लिखो या 5 लिखो, सेम ही है, बट 5 0 लिखो ना तो कुछ अलग है, तो 0 में आगे का 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ। और एक डिजिट में लेके आता हूँ यहाँ पे 4, तो इसको मैं 2 सट्टाम 14, तो यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ, और ये मैं सब तरह करता हूँ, इसका रिजल्ट जो आया ना 2 सट्टाम 14 को, तो यहाँ पे 0 है। और मैं एक लेके आता हूँ 1, तो 1 को मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि तो मैंने यहाँ से एक डिजिट लिया, तो मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। जब भी मैं यहाँ से एक डिजिट लेता हूँ उसको प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना। और नंबर के एकदम आगे 0 लिखने की कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे मैं और एक डिजिट लेके आता हूँ 0 0 1 0 मीन्स 10, तो यहाँ पे 2 पचाम 10 होगा, तो यहाँ पे मैं 5, तो यहाँ पे इसको -10 करूँगा, तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या 0 आएगा, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। फिर से मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 7 डिजिट लेके आता हूँ, 7 को मैं डिवाइड करता हूँ, 2 × 3 6, 7 - 6 क्या हुआ, 1 हुआ। और एक 0 लेके आता हूँ यहाँ पे, तो 2 5 10, तो यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, 10 - 10 0, तो यहाँ पे मेरा ये 0 प्रोसेस हो गया। अभी 5 बाकी है, तो 5 में एक और लेके आता हूँ, तो 2 टाली 6 हो गया, तो 2 6 तक मुझे नहीं जाना है, तो 2 2 4 ही जाना है, तो यहाँ पे 5 - 4 1 आया, तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, 1 हुआ। और सेम मैं प्रोसेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा डिजिट क्या है, 3 आया, तो 3 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 1 को 2 2 2 4, तो यहाँ पे एक ही जाना पड़ेगा, 2 से आगे निकल जाता हूँ, वो मुझे नहीं कर अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे 3 - 2 1 हो गया। और एक में डिजिट आके लाता हूँ, तो 15 हुआ, तो 15 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो 2 सट्टाम 14, तो यहाँ 2 सट्टाम 14, 15 - 14 मीन्स एक बचा यहाँ पे। और मैं एक डिजिट लेके आता हूँ, तो 2 छंग 12, तो यहाँ पे 2 छंग 12 मैं लिखता हूँ, तो 12 - 12 कितना हुआ, 0 हो गया, तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। तो मुझे फिर से आगे कंटिन्यू प्रोसेस करना है, ये रिजल्ट आया उसको, तो मैं पहले एक को लाता हूँ, तो एक को मुझे यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो 0 लिखना पड़ेगा, और मुझे फिर से एक डिजिट लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पाया, तो 2 अभी 17 को मैं डिवाइड करता हूँ, तो 2 8 16, 17 - 16, तो एक बचा। अभी मुझे एक और डिजिट लाना है, तो 2 8 16 फिर से, तो यहाँ पे 8 फिर से आया, तो यहाँ पे 16 - 16 0 हो गया, तो इसका रिमाइंडर 0 आया। अभी मैं फिर से कंटिन्यूस प्रोसेस करना है, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मेरा आगे वाला 0 को मैं यहाँ पे से स्किप कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस करता हूँ, तो 2 चौक 8, पहला डिजिट क्या है मेरा, 8 है, तो 8 माइनस 2 चौक 8 हुआ, तो 8 - 8 0 हुआ। और दूसरा डिजिट लेके आऊँगा मेरा 8, तो मैं फिर से डिवाइड करूँगा, 2 चौक 8 0 हुआ, तो रिमाइंडर मेरा क्या हुआ, 0 हुआ। जैसे मैं प्रोसेस करता हूँ 44 को, तो 44 का फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को मैं डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या है, 2 आया, तो 4 - 4 क्या हुआ, 0। तो एक मैं और डिजिट ऐड करता हूँ, तो 4 को डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, तो यहाँ पे मैं 4 - 4 क्या हुआ, 0 हुआ।
तो रिमाइंडर क्या मेरा 0 हुआ। अभी मैं फिर से प्रोसेस करता हूँ डो। अभी आपको आ गया होगा कि 11 2 22 यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपको सपोज मैं प्रोसेस करता हूँ जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही। तो दो पहले एक डिजिट लाता हूँ, तो 2 1 2 यहाँ पे, तो 2 - 2 0 हो गया। अभी मैं दूसरा डिजिट लाता हूँ 2 वाला, तो फिर से मैं डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। 2 1 2, तो 2 - 2 0 हुआ। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आया। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि 11 को डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। दोस्तों मैं 11 को डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, तो 2 50, जो पहले मैं एक डिजिट को लाता हूँ, तो फर्स्ट वाला डिजिट को वो उसका प्रोसेस नहीं किया, तो आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर से दूसरा डिजिट लेके आता हूँ, तो 11, तो 2 50 10। तो यहाँ पे इसका 11 - 10 क्या हुआ, 1। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, 1 आया। तभी इसको मैं फिर से 5 को डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ, 5, तो 2 2 4। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है, 4। 5 - 1, 5 - 4 1। तो यहाँ पे इसका एक 1 रिमाइंडर है। मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ, तो 2 1 2। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो मैंने डिजिट लाया ना, तो वो मैं यहाँ पे लेके आया प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे 2 1 2, तो 2 2 - 2 0 हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0। अभी मैं यहाँ पे फिर से ट्राई करता हूँ, 2 0 1 जो था मेरा यहाँ पे, तो 2 0 0, तो यहाँ पे 0 करूँगा तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, मेरे यहाँ पे 0 तक जाना है, तो 0 मेरा आ गया। अभी मुझे क्या करना है कि नीचे से ऊपर तक नंबर पढ़ना है, वो हमारा बाइनरी कन्वर्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 0 1 1, तो 1 0 1 1, बाद में क्या है 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है, बाद में फिर से 1 0 1 1 है। तो ये मेरा दोस्तों बाइनरी कन्वर्टेड वैल्यू है 5643 का। तो दोस्तों मेरे पास एक और एग्जांपल है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो मेरे को सेम बाइनरी में कन्वर्जन के लिए यहाँ पे डिवाइजर टू यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं पहला नंबर डिजिट लेता हूँ 5, तो उसको डिवाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4, तो 5 - 4 1 हुआ। और एक डिजिट लेके आता हूँ मैं यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 2 8 16, तो यहाँ पे 17 - 16 1। हाँ, 17 - 16 1 हुआ। और एक डिजिट लेके आता हूँ 6, तो 2 8 16, तो यहाँ पे मेरा 16 - 16 0 हो गया। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे 0 हो गया नंबर, तो इसका रिमाइंडर 0 आया यहाँ पे। सेम कंटिन्यू प्रोसेस करता हूँ मैं। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट डिजिट है ना 2 है, तो फर्स्ट डिजिट 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 1 2, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो गया। और सेकंड डिजिट में लेके आऊँगा तो 8, 2 × 4 8, तो 8 - 8 0 हो गया। तो मैं दूसरा डिजिट लेके आता हूँ 8, तो 2 × 4 8, तो 8 - 8 0 हो गया मेरा। तो मेरा रिमाइंडर क्या है दोस्तों, 0 आ गया है यहाँ पे। वो सेम प्रोसेस में यहाँ पे दूसरी बार करता हूँ, डिवाइजर सेम रहेगा और मेरा फर्स्ट डिजिट आएगा 1। तो 1 को मैं प्रोसेस कर नहीं सकता, तो यहाँ पे मुझे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 × 1 आगे ही चला जाता हूँ। 2 आ गया तो 1 से आगे चला गया, तो मैं प्रोसेस आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0, बट लिखने की ज़रूरत नहीं। तो एक और नंबर मैं लेता हूँ, तो 14, तो 2 × 7 14, तो यहाँ पे 7 आ गया। 14 - 14 0। और एक नंबर लेके आता हूँ मैं यहाँ पे 4, तो 2 × 2 4, यहाँ पे 4 0 हो गया हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या आया, सॉरी रिमाइंडर क्या है, 0 आया हमारा। दोस्तों यहाँ पे हम और ट्राई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लेता हूँ 7, तो 2 × 3 6, तो यहाँ पे 7 - 6 1 आया। तो मैंने यहाँ पे 2 × 3 का यूज़ किया, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ मैं। और एक नंबर हमारा बाकी है, 12 डिजिट लिया। सेकंड डिजिट हमारा बाकी है 2, तो मैंने यहाँ पे 12 लिया। तो 2 × 6 यहाँ पे हम करूँगा तो 12 - 12 0 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 0 आया। और हम फिर से डिवाइजर 2 लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिवाइजर लेके, तो हम फिर से 3
फर्स्ट डिजिट को ट्राई करेंगे 3 को, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 तक ही जाना पड़ेगा। 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 1, और एक आगे डिजिट लिखा होगा 16, तो 2 इंटू 8 16, तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा। तो यहाँ पे फिर से 0 आ गया, सब रिमाइंडर 0 ही है अब तक का। तो 2 इंटू 18, तो यहाँ पे मैं क्या घड़िया ही बोल देता हूँ। तो 2 जो पहले फर्स्ट डिजिट आया मैंने, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 है, 2 डिवाइजर 2 ही है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आया उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 8 मैंने लाया फिर से। तो हम 2 का घड़िया बोलेंगे, 2 नवाम 2 इंटू 9 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 माइनस 18 0 आएगा, तो ये डिवाइजर 0 है। अभी हम फिर से ट्राई करेंगे, हमारे पास सिंगल डिजिट है 9, तो हम 2 को 9 से डिवाइड करें, तो 2 इंटू 4 8 आएगा, तो 9 माइनस 8 1 आएगा इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। फिर मैं फिर से ट्राई करता हूँ, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे मेरा 2 इंटू 2 4, जो मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिया 4, जो मैंने ट्राई करिए डिवाइड करने का, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 4 माइनस 4 0 है, तो मेरा रिमाइंडर 0 आया गया। तो मेरा यहाँ पे डिजिट है 2, तो 2 को मैं 2 से डिवाइड करने के ट्राई करूँगा, तो 2 इंटू 1 2 ही से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आया। दोस्तों यहाँ पे 2 0 करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरा 0 फाइनली आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 माइनस 0 करूँगा, क्योंकि 2 इंटू 0 0 हुआ, तो यहाँ पे इसका 1 रिजल्ट आया रिमाइंडर। तो यहाँ पे मेरा ये कन्वर्टेड बाइनरी नंबर है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 1, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 0। ओके, तो दोस्तों मेरा 576 का ये कन्वर्टेड बाइनरी नंबर है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ यहाँ पे, कि आपको इस नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी सही आंसर देगा ये तीनों का, तो उसको मैं हार्ट दे दूँगा और लाइक कर दूँगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया और कुछ भी डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही उस वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही उस वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।